हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। और मैं हूं रज़ा। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया है द हिंदू की तरफ से। द हिंदू न्यूज़पेपर इंग्लिश मीडियम का है ये, और बहुत अच्छे इसमें न्यूज़ आती है। और ये यूपीपीसीएस यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है। अक्सर हिंदी मीडियम के छात्र जो है इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते, क्या बहुत प्रॉब्लम होती है इंग्लिश को समझने में। द हिंदू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, उसमें जो मीनिंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड टाइप की होती हैं, तो उसे समझने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसी को देखते हुए मैंने बहुत ही सिंपल वे में ये स्टार्ट किया है। और इसकी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी मैंने एक इनिशिएटिव तैयार किया है। तो आज है 13 जून और आज से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल जो था यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो चुका है। आने वाले 2023 के लिए ये स्ट्रेटेजी है और इसे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो न्यूज़ है हमारी जीएस की है, पेज नंबर 1 पर है भाई। और मैं बता दूं GS 3 पे 4 पेपर होते हैं हमारे मेंस के, GS 1, GS 2, GS 3, GS 4। तो GS 3 है ये वाला क्वेश्चन जो न्यूज़ है, पहले ही पेज पर है द हिंदू में आज के। तो GS 3 में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इकोनॉमी इसमें आती है, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। एग्रीकल्चर आता है भाई, हमारा जो खेती किसानी होती है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आता है, पर्यावरण के बारे में। डिजास्टर मैनेजमेंट आती है भाई हमारी, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, सिक्योरिटी इश्यूज़ आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये है हमारा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। तो अभी एक न्यूज़ आई है, ठीक है। तो उसमें ये बताया गया कि भाई जो है अभी मध्य प्रदेश के एक ज़िले में क्या है, डायनासोर मिला है। उस डायनासोर का अंडा मिला, और उसकी ख़ास बात यह है कि उस अंडे के अंदर एक अंडा है। तो ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कुछ रिसर्चर जो हैं उन्होंने इस पर रिसर्च किया है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो इसमें जो है हमारी डिजास्टर, इससे इकोलॉजी से, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से, सिस्टम से ये रिलेटेड है। तो इसकी हिंदी भी मैंने दे रखी है। ये भारत में मिला एक अलग ही टाइप का डायनासोर का अंडा मिला है, यानी कि अंडे के अंदर अंडा। तो उस पर रिसर्च चलेगी। और इस तरीके से के जो डायनासोर पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं भाई, देखो ये है हमारा गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, और तमिलनाडु में भी ये देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में आप एक बार पढ़ लेना, ये प्रिंट निकलवा लेना इसका जो मैंने बनाया है, ठीक है। अब इसमें ये बता रहे हैं कि जो ये खोज हुई है इसमें डायनासोर और जो कुछ अन्य टाइप के हमारे सरीसृप हैं, जैसे कछुआ हो गया, छिपकली हो गए, मगरमच्छ हो गए तो उसमें इस तरीके का अंडे नहीं मिला। तो ये चीज़ है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन इससे बन सकता है, प्रीलिम्स में भी बन सकता है आने वाले 2023 में, और मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप सीधे सीधे ये जो पॉइंट मैंने बनाए हैं इन पॉइंटों को लिख सकते हैं, और थोड़ा सा आप जो है इस पर थोड़ा सा आप जो मैगज़ीन वगैरह आती है उससे भी कवर कर सकते हैं। ये अगर आप डेली इसे फॉलो करते हैं तो जब आप मैगज़ीन पढ़ेंगे दृष्टि की या विज़न की या कोई सी भी इंस्टीट्यूट की, तो आपको मैगज़ीन पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और ऑलरेडी तुम्हारे सब ये पढ़े हुए होंगे क्वेश्चन, मैगज़ीन में यही सब क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले। तो इसलिए डेली 1 या 2 घंटा आपको देना बहुत ज़रूरी है। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अब बिल्कुल टेंशन ना लें, क्योंकि उन्हें जो है अब ये इंग्लिश पढ़नी है, फिर उसके बाद इसकी हिंदी नीचे दे रखी है। अब जैसे कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, फॉसिलाइज्ड है, फॉसिलाइज्ड का मतलब क्या होता है, तो ये जीवाश्म होता है। इस तरीके से आपको सब पता लग जाएगी। इससे क्या होगा, आपके इंग्लिश इंप्रूव होगी, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये सब बहुत अच्छे से इंप्रूव होंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पेज नंबर कितने पे है वो, पेज नंबर है हमारा 6 पे, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया भाई कि जो सिविलाइजेशन है, इंडिक सिविलाइजेशन और इंडियन नेस है जो, वो क्या है, ठीक है। भारतीय सभ्यता, भारतीय पर विचार करना है, मतलब क्या है, मतलब ये बताया गया है कि जो अंकोर वाट का मंदिर है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो अंकोर वाट परहैप्स द ग्रेटेस्ट हिंदू टेम्पल एवर बिल्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इज़ द कंबोडिया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। तो इसके बारे में ये अभी देखो क्वेश्चन क्या है, GS 1 से रिलेटेड है। तो GS 1 में क्या था, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर,
यानी कि जो भारत का कल्चर है वो आता है। हिस्ट्री आती है। देखो हिस्ट्री 4 टाइप की होती है। एक तो होती है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत जिसे कहते हैं। एक होती है मेडाइवल हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं मध्यकालीन भारत। और एक है हमारी आधुनिक भारत जिसे कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और एक है हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री। ऐसे ही ज्योग्राफी है हमारी, फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी भी कहते हैं, और एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज के बारे में है। तो ये GS1 हो गया। तो ये जो भी बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं UPSC की, तो उन्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि GS1 में क्या है, GS2 में क्या होता है, GS3 में क्या होता है, GS4 में क्या क्या होता है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अब आप सबसे पहले क्या करोगे, इंग्लिश पढ़ोगे। इंग्लिश के बाद फिर देखो हिंदी इसकी दे रखी है नीचे ये मैंने, तो ये पढ़ लोगे। जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ी तो उसकी हिंदी का ट्रांसलेट मैंने दे रखा नीचे, ठीक है। तो हिंदू धर्म के बारे में, मतलब जो कंबोडिया में जो मंदिर है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है। उनकी संस्कृति के बारे में भी बात की गई है। कंबोडिया के लोग जो हैं वो किस तरीके से पहनावा है उनका, क्या क्या वो नृत्य करते हैं, क्या क्या कथाएं हैं उनकी, ठीक है। तो ये सब बातें दी गई हैं। और बताया गया है कि रामायण की जो परंपरा पाई जाती थी वहाँ के राजा ने किस नाम से रखा क्या था 1782 में, और ये सब चीज़ें दी गई हैं। ये जो नंबरिंग है 5 और ये नंबरिंग डाल रखी है मैंने, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेना है। अब ये रिलेट कर सकते हो तुम उससे, हिस्ट्री से, ठीक है। हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद है पेज नंबर 7 पे हमारा आह्वान वुमेन्स राइट आर एट रिस्क। तो अब भाई ये है हमारा GS2 से रिलेटेड। देखो ये क्या है GS2 से। अब GS2 में क्या क्या आता है, पॉलिटी आती है, गवर्नेंस आता है, सोशल जस्टिस आता है, इंटरनेशनल रिलेशन आता है, यानी कि IR। तो अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा IR से रिलेटेड। इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं न्यूज़पेपर में डेली। तो इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी और क्या कहते हैं सोशल जस्टिस, ये ज़्यादातर हमारे पेपर में देखने को मिलती हैं। और पॉलिटी से मतलब जो भी जजमेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो उन पे भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो है भाई हमारा पेज नंबर 7 का द हिंदू का अफ़गान की जो महिलाएं हैं अफ़गानिस्तान की, उनके बारे में बात की गई है। तो उनके बारे में ये कहा गया कि तालिबान जो थे वो पहले जब आए हैं अपनी सत्ता में तो कहते थे कि हाँ ठीक है हम जो है महिलाओं की एजुकेशन पे ध्यान देंगे। तो जो ऑथर है, जो एडिटोरियल का जो ऑथर है, उन्होंने यही कहा है कि भाई क्या कहते हैं पहले तो अफ़गानिस्तान ने कह दिया था कि हम ध्यान देंगे, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, लेकिन अब जो है अपनी बात से वो मुकर रहे हैं, अपना जो है रूप दिखाने लगे, ठीक है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कहते उस टाइम पे तो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय जो फंडिंग थी वो नहीं मिलती और लोग जो है इन्हें मान्यता नहीं देते जो अदर कंट्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेलीगेशन गया था, उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान में अभी जो है बहुत पिछले 2 दशकों से बहुत मतलब तालिबान द्वारा कोई ज़्यादा कदम नहीं उठाए गए महिलाओं की शिक्षा पे। ये सब पूरा डेटा दिया गया, अच्छे से पढ़ना तुम्हें। जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट में आई थी, तो उसमें बताया गया था कि जो है 16% की गिरावट आई है, ठीक है, महिलाओं के उसमें पुरुषों की तुलना में। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं, पूरे पॉइंट दिए गए हैं, ये पूरे पॉइंट आपको जो है अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं हम अगला हमारा क्या है, पेज नंबर 8 पे मिलेगा भाई आपको द हिंदू में अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में जो बीजेपी की प्रवक्ता थी नुपुर शर्मा, उसने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के उसमें कुछ बात बोली, तो वो गलत है। इस तरीके से देखो किसी की भी धर्म में नहीं बोलना चाहिए। तो उसी को लेके इस्लामिक कोऑपरेशन, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, तो इसने आवाज़ उठाई है। इसमें 57 मेंबर हैं, ठीक है। 57 मेंबर ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो इसमें क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने माना है कि जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे हमने उनके खिलाफ़ जो है कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आश्वासन दे दिया है भारत सरकार ने। तो ये मुस्लिम, अब इससे क्वेश्चन बनेगा भाई प्रीलिम्स में और मेंस में कि OIC के बारे में आप बताइए, OIC का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका गठन कब हुआ था। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी, मोरक्को में हुई थी, रबात में, मोरक्को की, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो OIC इंडियन इस्लामिक कोऑपरेशन है, ये जितनी मुस्लिम कंट्री हैं लगभग 57 कंट्री हैं इसमें, ठीक है।
तो उसके बारे में सब बताई गई है कि मुस्लिम समाज के में जो भी असंतोष है और जो उसके ख़िलाफ़ जो भी चिटपुट घटनाएं हो रही हैं तो उनके बारे में ये आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी जो है हमारी जो फॉर्मर विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, उन्होंने इसका इनविटेशन भी मिला था उन्हें इसका काफ़ी पहले। उसके बाद है हमारा अगला जो है भाई, देखो काफ़ी लंबा क्वेश्चन आर्टिकल है ये, इसे अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा हैं। तो अगला जो है हमारा पेज नंबर 8 पे है, ये FATF के बारे में है। वो पाकिस्तान की पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, ग्रे लिस्ट के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है ना एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है हमारा, इंटरनेशनली एक संस्था होती है। तो ये क्या करती है, जो देश उसमें इन्वॉल्व रहते हैं टेरर फंडिंग में, टेरर के लिए फंडिंग करते हैं, तो उसमें जो है ये उनके खिलाफ एक्शन लेता है, उन्हें ग्रे लिस्ट में डाल देता है। जैसे ये है STF, और ये जो है पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में स्थापित किया गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे वित्तीय अपराधों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था है। ये क्या है, निगरानी करती है सबकी भाई, कौन वो करता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1989 में हुई थी G7 के शिखर सम्मेलन में। अब इससे क्वेश्चन बनेगा, देखो G7 आ गया तो G7 के बारे में पूछेगा, G7 में कितनी कंट्री है टोटल। ठीक है, तो उसमें से पूछ लेगा कि भाई G7 में कौन कौन आते हैं, G7 का गठन कब हुआ था। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। तो ये हो गया। अब इसमें क्या है 9/11 यानी कि 2011 में जो वो हुआ था, 9 का मतलब है यहाँ पे सितंबर। ठीक है, तो ये जो हमला हुआ था तो उसके आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें कनेक्शन था पाकिस्तान का, तो उसी के उसमें जो है तभी से ही जो है FATF ने इसे उसमें डाल दिया है टेरर फंडिंग में, क्योंकि उस टाइम पे जो आरोप लगे थे कि पाकिस्तान का सुनियोजित तरीके से ये वो अटैक कराया गया था। तो उसके बारे में पूरा आर्टिकल है। तो अब उसी में पूछेगा कि FATF कोई फुल फॉर्म क्या है भाई, उसके कितने सदस्य हैं। 39 सदस्य, देखो याद रखने हैं आपको, ये कितने हैं इसमें 39 सदस्य हैं इसके, कितने 39। ठीक है, पूछ लेगा कि भाई जो तुम्हारा ये है FATF ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, इसके बारे में पूछ लेगा। अब इसकी जो बैठक होती है साल में 3 बार होती है, ये भी पूछ लेगा कि इसकी बैठक कितनी बार होती है, साल में 3 बार होती है। और जितने भी अब इसकी बैठकें जो होती हैं उसमें 206 देशों ने भाग लिया। ठीक है, कुछ पर्यवेक्षक के तौर पर होते हैं, कुछ इसके सदस्य होते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसके कई वो हैं, मैंने हिस्सों में बांट रखा, जैसे कि ये जो कुल 4 पॉइंट हैं, तो इनकी इंग्लिश की हिंदी यहाँ पे दे दी है मैंने। और उसके बाद ये कुछ अगले पॉइंट हैं इंग्लिश में, जैसे आप पढ़ोगे इंग्लिश में तो उसकी हिंदी मैंने नीचे दे रखी है। इंग्लिश ज़रूर पढ़ना, इंग्लिश जब पढ़ोगे तभी आपकी इम्प्रूव होगी इंग्लिश। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। STF के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब जैसे काली सूची का मतलब क्या है, काली सूची के संबंध में इसका अर्थ है उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार के रूप में नामित देश जो कार्यवाही के लिए बुलाए जा सकते हैं। इस मामले में देशों के पास अपने AMAL CFT धन शोधन विरोधी और आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण व्यवस्थाओं में काफ़ी खामियां हैं और निकाय सदस्य और गैर सदस्य में उचित सावधानी बरतने का आह्वान करता है। मतलब कि ये जो संस्था है ये कहती है कि भाई अगर देखो तुम अगर टेरर फंडिंग करते हो या टेरर को बढ़ावा देते हो तो हम जो है आपको पे सैंक्शन लगाएंगे और आपको है कुछ वित्तीय सहायता नहीं मिल पाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा पेज नंबर 9 पे है द क्रिप्टो कनंड्रम के बारे में है। तो क्रिप्टो कनंड्रम क्या है भाई, ये शशि थरूर साहब ने लिखा है इसके बारे में आज के द हिंदू में। तो क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा है ये। तो क्रिप्टो करेंसी मूल्य में भारी नुकसान दर्ज हो रहा है हमारे इस टाइम पे। तो क्रिप्टो करेंसी यही है कि भाई जो तुमने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था 6 अप्रैल 2018 को, भारतीय रिजर्व बैंक का एक आदेश था उसे पलट दिया था। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप थोड़ा पढ़ लेना, समझ लेना, उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि बिटकॉइन क्या होती है। ठीक है, और ये कहाँ तक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है हमारा उसका इकोनॉमी का क्वेश्चन है और GS 3 में आता है ये। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी अपनाने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या इससे नुकसान हैं, वो सब चीज़ें इसमें दी गई हैं।
अगला है हमारा पेज नंबर 12, न्यू एडवाइजरी ऑन टाइप 1 डायबिटीज़। तो ये भाई उसके बारे में है, डायबिटीज़ मतलब कि ये मान लो ये हमारा क्या है, एक तरीके से साइंस का मान लो, और इसमें क्या है, GS2 का है ये किसका, GS2। तो इसमें क्या है, मेडिकल के बारे में बात की जा रही है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के बारे में बात की गई है। इसने डायबिटीज़ के बारे में कुछ बातें कही हैं, और इन्हें इशारा किया है कि भाई जो पीड़ित बच्चे हैं मधुमेह से और किशोर हैं, उनके बारे में बात करिए कि उनकी सुरक्षा की जाए, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ के हालिया अनुमानों के अनुसार भारत में दुनिया के टाइप 1 मधुमेह के सबसे अधिक मामले प्रचलित। तो इसमें क्या है कि ये कह रहे हैं कि इंडिया, अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई हैं उसमें इंडिया में मधुमेह के मामले काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। और ये प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, आमतौर पर किशोरावस्था में प्रकट होती है, जैसे कि प्यास का बार बार बढ़ना, बार बार पेशाब खाना, भूख लगना, थकान, धुंधली। तो ये सब चीज़ें की गई। ICMR के बारे में पूछ लेगा, ICMR के बारे में गूगल कर लेना, उससे पूछ लेना कहीं टैबलेट्स हुआ था, ये क्या क्या इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसका जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है। तो यही सब लिखने को होता है मेंस एग्जाम में। अगला है हमारा पेज नंबर 13 पे। तो ये ट्रेड की बात कर रहा है भाई, GS2 है, ठीक है। US ट्राइंग टू हाईजैक सपोर्ट इन एशिया। ये क्या है, हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ है। ये चाइना ने आरोप लगाया US पे कि चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसका क्या नाम है, विरोध किया है कि भाई जो हाईजैक कर रहा है ये अमेरिका, ठीक है, हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है एशिया के समर्थन को। तो रक्षा मंत्री चीन के, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशांत क्षेत्र के देशों को, मतलब बीजिंग के जो समर्थन में उन्हें उकसाने का आरोप लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं सब, ठीक है। इंडो पैसिफिक के बारे में पढ़ना आपको, एशिया प्रशांत क्षेत्र कहाँ है, क्या इसमें जो लड़ाई झगड़ा है वो क्या है, ठीक है। तो ये देखना है सब। तो बस यही था भाई आज के न्यूज़पेपर में, और ये YouTube चैनल है हमारा। अगर आपको सही लगे ये खबर और ये जो मैंने नोट्स तैयार किया, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, ना तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सजेस्ट करना कि आगे मैं और किस तरीके से नोट्स प्रोवाइड कर सकूं, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है ये आपको प्रिंट करके या फिर आप सॉफ्ट कॉपी में इसी तरीके से लैपटॉप पे या मोबाइल में आप पढ़ सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन इंग्लिश ज़रूर पढ़ना है। इसकी इंग्लिश पढ़नी है, फिर हिंदी में पढ़ना। अगर इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसकी मीनिंग नीचे हिंदी में देख लो। इससे क्या होगा, हमारी वर्ड पावर मजबूत होगी, हमारा इंग्लिश बोलने का तरीका सही होगा, और हमारी ग्रामर की जो पकड़ है वो अच्छी होगी। तो यही है भाई खबर आज की, हमारा द हिंदू पूरा इंपॉर्टेंट खबरें थी, और ये आने वाले एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आपको मदद करेगी, ख़ासतौर से UPSC और PCS और जो जितने भी पटवारी छोटे एग्ज़ाम हैं उनमें भी आप जो है अच्छा कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और डेली चलेगा हमारा द हिंदू, ठीक है। तो इसमें ये खबरें थी हमारी टोटल। पहली खबर थी हमारी GS3 से, फिर GS2 से काफ़ी सारे हमारे पेपर कवर हो गए। GS4 में तो हमारा एथिक्स आता है, वो बात की बात है, लेकिन ज़्यादातर जो मोस्टली खबरें आती हैं द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में, तो वो आती हैं हमारी GS1 से, GS2 से और GS3 से, ठीक है। और बाकी आपको NCERTs वगैरह और जो स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं वो पढ़ते रहना है अपनी, और ये डेली न्यूज़ आपको द हिंदू की जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ये डेली पढ़नी है, ठीक है। इससे आपकी जो है तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आने वाले 2023 के एग्ज़ाम में आप बहुत ही कंफर्ट फील करोगे। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। मैं हूँ रज़ा, और इजाज़त लेता हूँ आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।